बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं नॉन डिसजंक्शन के बारे में। डिसजंक्शन और नॉन डिसजंक्शन का आज सिर्फ हम क्या देखेंगे, कंपैरिजन देखेंगे कि डिसजंक्शन में क्या होता है और नॉन डिसजंक्शन में क्या होता है। तो डिसजंक्शन की अगर सबसे पहले बात की जाए तो जो हमारे पास प्रॉपर सेपरेशन होती है होमोलोगस क्रोमोसोम्स की, जैसे हमने जिक्र किया था कि होमोलोगस जो क्रोमोसोम्स हैं वो एनाफेज के जो मियोसिस की एनाफेज होती है उसमें क्या हो जाते हैं, सेपरेट हो जाते हैं। तो अगर ये जो प्रॉपर सेपरेशन है क्रोमोसोम्स की, होमोलोगस क्रोमोसोम्स की, ये एनाफेज के अंदर हो जाए, ठीक है, अगर एनाफेज में प्रॉपर सेपरेशन हो जाए तो इसे कहते हैं डिसजंक्शन। और अगर यही इम्प्रॉपर सेपरेशन हो होमोलोगस क्रोमोसोम्स की एनाफेज के अंदर, मियोसिस की एनाफेज के अंदर, अगर होमोलोगस क्रोमोसोम्स सही से सेपरेट ना हो, इम्प्रॉपर सेपरेशन हो, तो उसे हम नॉन डिसजंक्शन कहते हैं। और अगर प्रॉपर सेपरेशन हो तो उसे हम डिसजंक्शन कहते हैं। यानी कि इक्वल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स जाएंगे गैमेट्स के अंदर। जब प्रॉपर सेपरेशन होगी तो इसका क्या मतलब होगा कि दोनों के पास जो है वो कितने जाएंगे, इक्वल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स। लेकिन यहाँ पे जब नॉन डिसजंक्शन होगी तो इम्प्रॉपर सेपरेशन होगी, इस वजह से अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होगी, अनइक्वल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स जाएंगे गैमेट्स के पास। नॉर्मल फंक्शन होगा गैमेट्स का, क्योंकि इक्वल नंबर होते हैं और बिल्कुल प्रॉपर सेपरेशन हुई है तो इनकी जो है वो क्या होता है, बिल्कुल नॉर्मल फंक्शन होता है। लेकिन यहाँ पे जो नॉन डिसजंक्शन है, यहाँ पे एबनॉर्मल फंक्शन होगा गैमेट्स का। जैसे 46 जो है वो टोटल ह्यूमन क्रोमोसोम्स होते हैं, तो 23 जो है वो एक पेयर होता है, 23 का एक, ठीक है। इस तरह से जो है वो डाइसोमी यानी 2n बनता है, ठीक है। सारे के सारे बिल्कुल प्रॉपर सेपरेशन हुई है 23 की, तो ये डाइसोमी है यानी 2n है। यहाँ पे क्या होगा, जो 46 क्रोमोसोम्स हैं, एक के पास 24 होंगे और एक के पास 22 होंगे। एक जो है वो हमारे पास 23 होते हैं, तो एक इसके पास क्या है, ज़्यादा है। जब ज़्यादा होगा तो वो क्या होगी, ट्राइसोमी होगी। और अगर जो है वो एक कम होगा तो उसे क्या कहेंगे, मोनोसोमी। 2n होगा तो डाइसोमी, और अगर एक जो है वो ज़्यादा है तो उसे ट्राइसोमी कहेंगे। अगर एक कम है क्रोमोसोम तो उसे मोनोसोमी कहेंगे। डिसजंक्शन में हम देखें तो टोटल जो है वो क्रोमोसोम्स कितने होते हैं, 46 होते हैं, ठीक है। इस इनमें से इन 46 जो क्रोमोसोम्स हैं, इनमें से जो 44 क्रोमोसोम्स हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, ऑटोसोमल क्रोमोसोम्स। और जो ये दो हैं उनको क्या कहते हैं, जो 46 में से दो बाकी बचते हैं, इन्हें सेक्स क्रोमोसोम्स कहते हैं। जो ऑटोसोमल क्रोमोसोम्स हैं जो कि 44 हैं इनके नंबर्स, तो ये क्या करते हैं, बॉडी फीचर्स को कंट्रोल करते हैं। ऑटोसोमल क्रोमोसोम्स क्या करते हैं, बॉडी फीचर्स को कंट्रोल करते हैं। जो सेक्स क्रोमोसोम्स हैं जिनकी तादाद 2 है, वो क्या करते हैं, सेक्स डिटर्मिनेशन करते हैं, ठीक है। जैसे एक्स और वाई है, ठीक है, क्रोमोसोम एक्स और वाई है तो ये क्या होगा, मेल होगा। और डबल एक्स है, एक्स एक्स है तो ये क्या होगा, फीमेल हो गई, ठीक है। और मेल की बात करें तो 46 क्रोमोसोम्स होते हैं, 23 और एक में जो है वो 22 XX होता है। और यानी कि 22 हो गए क्या, ऑटोसोमल, और एक क्या है, सेक्स क्रोमोसोम है। यहाँ पे भी 23 होते हैं और 22 क्या है हमारे पास, ऑटोसोमल हैं। और वाई एक है जो क्या है, सेक्स क्रोमोसोम है, एक्स और वाई, ठीक है। ये क्या होते हैं, मेल में होते हैं, एक्स और वाई। तो ये 22 44 हो गए। 44 क्या है, ऑटोसोमल क्रोमोसोम्स हैं, और ये सात दो क्या हैं, सेक्स क्रोमोसोम्स हैं। इसी तरह फीमेल की बात करें तो 46 टोटल क्रोमोसोम्स हैं, 23 एक जो है वो होते हैं 23। यहाँ पे हमारे पास साथ एक एक्स क्रोमोसोम होता है और एक में एक्स एक्स, क्योंकि फीमेल है तो यहाँ पे एक्स क्रोमोसोम ही होता है, और मेल में क्या होता है, एक्स और वाई होता है। तो इस तरह ये जो है वो मेल और फीमेल में क्रोमोसोम्स होते हैं। यहाँ पे एक्स होता है, डबल एक्स, और यहाँ पे एक्स और वाई मेल के अंदर। तो
अगर हम सिंड्रोम की बात करें कि नॉन डिसजंक्शन की वजह से क्या बीमारियां पैदा हो सकती हैं, तो सिंड्रोम किसे कहते हैं? एनी डिजीज़ विच हैज़ मैनी कॉम्प्लिकेशंस या सिम्टम्स, इसे क्या कहते हैं? सिंड्रोम कहते हैं। ठीक है। इनकी जो इनसे डिफरेंट डिजीज़ होती हैं नॉन डिसजंक्शन से, उसको इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। होप सो आप लोगों को ये क्लियर हो गया होगा। कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।